तो अब हम लोग देखते हैं सेट नोटेशन, समुच्चय संकेतन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी की जो बड़े अक्षर होते हैं वह समुच्चय उसी से डिनोट हम लोग करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर जो कोई सेट ए है, क्या है, कोई सेट ए है और इसमें जो है एलिमेंट्स मान लीजिए यह ए है, बी है, सी है और डी है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए यह जो है ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक, और इसके जो है स्मॉल ए क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यस सेट और एलिमेंट। सेट और एलिमेंट दो चीज जान लीजिए। सेट माने क्या होता है, समुच्चय। ठीक, एलिमेंट्स माने क्या होता है, अवयव, अवयव होता है। ठीक, तो अब जो है जितने सेट का हम लोग नोटेशन करेंगे, सेट का नोटेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए बी सी डी, यानी कैपिटल क्या करेंगे ए टू जेड, इससे डिनोट करेंगे। और जो अवयव होगा उसको हम लोग स्मॉल ए टू जेड जो है डिनोट करेंगे स्मॉल ए बी सी डी से। समझ में आ रहा है। अब यह सेट ए है और इसके एलिमेंट्स कितने हैं, स्मॉल ए भी एलिमेंट्स है, स्मॉल बी भी एलिमेंट्स है और सी और डी सभी क्या है, एलिमेंट है, और ये क्या है, सेट। ठीक, अब एक बात और आती है, एक बात और, अगर जो मान लीजिए यह ए है हा? और इसका अवयव स्मॉल ए है कि नहीं है, हा? स्मॉल ए है, तो इसमें हम लोग ये लिखते हैं कि इसमें ये लिखेंगे कि यह ए जो है क्या है, कैपिटल ए का सदस्य है, अवयव है, एलिमेंट्स है। अवयव माने सदस्य भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक, सदस्य है माने यह स्मॉल ए कैपिटल ए के परिवार का सदस्य है, यह भी है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, ए। या इसको बिलोंग टू भी पढ़ते हैं, क्या करेंगे, ए बिलोंग टू ए, स्मॉल ए बिलोंग टू ए। फिर ऐसा भी पढ़ सकते हैं बी, स्मॉल बी बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू ए, चाहे बी इज एलिमेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब हो जाए तो ये हो जाएगा सी इज एलिमेंट ऑफ ए या सी बिलोंग टू ए, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं और रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। यह डी क्या है, डी इज एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा होगा। लेकिन अगर जो इसमें ये आ जाए ई इज एलिमेंट ऑफ ए है, ई है इसमें, तो इसमें कहेंगे ई इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। क्या कहेंगे, ई इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें, ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ ए, सी इज एलिमेंट ऑफ ए, डी इज एलिमेंट ऑफ ए और ई इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या हो गया, यह स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है, यह बी जो है ए का सदस्य है, सी जो है ए का सदस्य है। समझ में आ गया। तो अब हम लोग ऐसा जान गए। अब हम लोग यह समुच्चय लिखने की विधि सीखेंगे कि यह जो है समुच्चय निर्माण करने की कितनी विधियां हैं। तो समुच्चय निर्माण करने की जो है दो विधियां हैं। ठीक, पहला है विधि रोस्टर विधि। कौन विधि है, रोस्टर विधि। और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, पहला विधि है रोस्टर विधि और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। इस दोनों विधियों को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे और इसी को सीखने के बाद इसका हम लोग निर्माण करेंगे। ये क्लियर हो गया। रोक दो वीडियो को। समुच्चय, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। समुच्चय निर्माण की जो है दो विधियां, पहला रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। ठीक, इस दोनों विधियों से हम लोग समुच्चय
का जो है निरूपण करना जानेंगे। पहली विधि है रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में क्या किया जाता है, ध्यान दो सभी लोग। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, कोई भी सेट है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने अगर जो सेट ए ले लिया, मान लीजिए समुच्चय ए है, सेट ए ले लिया, तो इसके अवयवों को हम लोग क्या करते हैं, मझोले कोष्टक में लिखते हैं। क्या करते हैं, मझोले कोष्टक में। तो मझोला कोष्टक हो गया कि नहीं हो गया। अब मझोला कोष्टक बना करके क्या करते हैं हम लोग, मझोले कोष्टक को बना करके इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो बीच में उनको क्या करते हैं, कामा लगाते जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए हो गया, ए ई आई ओ यू, ऐसा हो गया। तो ये क्या है, वावेल है कि नहीं है, ये वावेल है। तो इस निर्माण की जो यह विधि कहलाती है, वह विधि क्या कहलाती है, रोस्टर विधि। क्या कहलाती है, रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में हम लोग समुच्चय को लिख लेते हैं, उसके बाद मझोले कोष्टक में उनके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं और कामा का प्रयोग करते चले जाते हैं। यह विधि कौन सी विधि कहलाती है, रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि कहलाती है। समझ में आ गया। अब हम लोग समुच्चय निर्माण की जो गुण विधि है, इस विधि का प्रयोग करेंगे और तब इसको, इसी बात को इस नियम से लिखेंगे, तब क्या कहलाएगा। तब इसको अगर जो हम लोग समुच्चय निर्माण की विधि से लिखते हैं, ये हो जाएगा ए और बराबर, और इसको भी मझोले कोष्टक में लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज ए वावेल, यक्स इज वावेल। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, यक्स सच दैट यक्स इज वावेल। यह जो है क्या है, गुण विधि। समझ में आ रहा है, ये गुण विधि हो गया। मतलब क्या है, इसमें जो भी यह यक्स है वह क्या है, वावेल है। तो वावेल अब कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये जानना पड़ेगा। तो फिर इसको हम लोग लिखेंगे अगर इस विधि के द्वारा, तो फिर इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख लेंगे यक्स जो वावेल, ए ई आई ओ यू, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो रिलेशन रहता है, संबंध रहता है, उसको हम लोग यक्स सच दैट यक्स इज, अब जो भी रहेगा सम संख्या रहेगा तो यक्स इज सम संख्या लिखेंगे, विषम संख्या है तो विषम संख्या लिखेंगे, और इवन नंबर, आड नंबर जो भी है उस तरह से। या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसको हिंदी में लिख देंगे, यक्स सच दैट यक्स, यक्स क्या है, वावेल है या स्वर है, लिख देंगे यक्स क्या है, स्वर है। कोई जरूर नहीं है कि इसको अंग्रेजी में लिखें, ठीक, इसको लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स क्या है, यक्स जो है स्वर है। और स्वर है तो भाई क्या है, तो स्वर क्या होते हैं अंग्रेजी में, ए ई आई ओ यू, ये 5 ही होते हैं। तो यह, इसको हम लोग कौन सी विधि कहेंगे, रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। इसको कौन सी विधि कहेंगे, हाँ, गुण विधि। तो इसके गुण के आधार पर ये बातें लिखी जाएंगी। समझ में आ गया। तो यही जो है समुच्चय है। अब आप लोग क्या करेंगे, बुक में दोनों विधियों से जो है निर्माण किया हुआ है, तो उसका अध्ययन करेंगे, फिर आगे जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछ लेंगे।